हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है। आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस ब्लूप्रिंट फॉर पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों, हम पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट और सेकंड के आज ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी विंटर वैकेशंस आपके चल रहे हैं। विंटर वैकेशन के बाद आपके शुरू होने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट 2, जिसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। नए फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन पेपर अब डिजाइन होगा, नया फॉर्मेट आपका आएगा। तो वो क्या होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कशन होगा ये क्लास 3rd to 5th के फॉर्मेट्स का डिस्कशन होगा, जो कि होगा न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड, दैट इज सीबीटी बेस्ड क्वेश्चंस। और जो ये सीबीटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये आपका इसका वेटेज 50% रहेगा, यानी कि 30 मार्क्स में से 50%, 15 मार्क्स का वेटेज सीबीटी बेस्ड क्वेश्चंस का रहेगा और 15 मार्क्स का वेटेज आपका ओल्ड पैटर्न का रहेगा। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। जो आपके सीबीटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होगा, जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, ना कि डायरेक्ट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट या डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो ये हम करेंगे कॉम्पिटेंसी वाइज डिस्कस। और आज हम सभी सब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों लैंग्वेज का सेम फॉर्मेट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ईवीएस को डिस्कस करेंगे और मैथ्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे लिखा है, फॉलोअर्स आपको नीचे लिखा हुआ है। इसके अलावा दो और वेबसाइट आपको नीचे दी गई है, जिसमें से पहली वेबसाइट आपकी है www.schoolguide.in। इस पे आपको फ्री एजुकेशनल मटेरियल मिल जाएगा, और जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और हाई क्वालिटी पीडीएफ होगी। जो आप प्रिंट करेंगे तो आपका अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आएगा। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट है www.worksheetwala.com, जिसपे आपको वर्कशीट्स के बंडल्स मिलेंगे, यानी कि एक ही बंडल में आपको कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। तो ये आपकी दो वेबसाइट है, इसको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहां से अपना एजुकेशनल मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं वेटेज ऑफ मार्क्स। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपके किसी भी क्लास में होते हैं दो टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। और टर्म वाइज आपका जो हर एक सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा वो आपका डिफाइन कर दिया गया 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो पहले जैसे कि आपको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसके ऊपर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो कि आपका स्कूल एजुकेशन के लिए फ्रेमवर्क बन के तैयार हुआ है 2023 में, जो कि 600 पेज का डॉक्यूमेंट है। उसमें आपका मार्क्स का वेटेज क्या दिया गया है, किस तरीके से आपको असेसमेंट करना है, उसका जो वेटेज दिया गया है, आज हम ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट से पहले। पहले इसमें दिया है कि जो पीरियोडिक टेस्ट आपका होगा हर एक टर्म में, उसका जो वेटेज होगा वो 10% होगा। यानी कि टर्म 1 में आपका जो वेटेज रहेगा 10% केवल पीरियोडिक टेस्ट का रहेगा, बाकी चीजों का अलग वेटेज दिया है। जैसे कि इसमें दिया सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, जिसका हर एक टर्म में वेटेज रहेगा 5%, और हम कह सकते हैं 100 में से 5 मार्क्स, यानी कि 5%। अगला है रिटर्न वर्क, यानी कि जो आप नोटबुक पे आप काम करते हैं, आप टाइमली अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, सभी फॉलो अप करते हैं, तो उसका भी आपको वेटेज दिया गया है। क्लासरूम एक्टिविटीज का भी आपको यहाँ पे वेटेज दिया गया है, जो कि होगा आपका 5 मार्क्स। इसके अलावा हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम, जो सेशन एंडिंग एग्जाम होते हैं आपके, सॉरी टर्म एंडिंग एग्जाम जो होते हैं, उसका वेटेज 40% दिया है। 40% आपका फर्स्ट टर्म में और 40% आपका सेकंड टर्म में। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी, जिसमें ओरल क्वेश्चंस आ सकते हैं या जो क्लासरूम में आप आंसर देते हैं, उसका जो वेटेज रहेगा वो 20% है। ये काफी अच्छा वेटेज दिया गया है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो 20% वेटेज उसका रहेगा। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, जो एमडीपी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, उसका हर एक सब्जेक्ट में वेटेज रहेगा 20%। इस तरीके से हर एक टर्म का टोटल हो जाता है 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट का आपका 100 मार्क्स का वेटेज हो जाता है। बच्चों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई है। हम केवल असेसमेंट, यानी कि आपका जो किस तरीके से असेस करे, किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, उसका वेटेज क्या रहेगा, उसकी गाइडलाइंस को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता हो कि क्या क्या चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है। तो इसमें दिया है पहला, 1 पीरियोडिक टेस्ट टू बी कंडक्टेड इन ईच टर्म, यानी कि असेसमेंट स्ट्रक्चर में ये दिया गया है हर एक टर्म में आपका एक पीरियोडिक टेस्ट
अवश्य कंडक्ट होगा। अगला दिया है पेन पेपर टेस्ट फॉर पीटी इज ऑफ 30 मार्क्स एंड ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, यानी कि पीरियोडिक टेस्ट जो होगा आपका, पहले आपको पता है कि ये 40 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन इसका वेटेज कम कर दिया गया है, इसमें 30 मार्क्स का कर दिया गया है और ड्यूरेशन भी घटा दिया है जो कि 1 घंटे का होगा। इसके अलावा जो 10 मार्क्स पहले आपका पीटी में रिटर्न टेस्ट हुआ करता था, उसको यहां से चेंज करके उसका ओरल में पहुंचा दिया है, उसका ओरल में 10 मार्क्स का आपका होता है। उसके अलावा दिया है पेन पेपर टेस्ट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन इज फॉर 40 मार्क्स एंड ऑफ 1.5 आवर ड्यूरेशन, यानी कि जो टर्म एंड एग्जाम होते हैं, जो हाफ ईयरली और एनुअल होते हैं, जो कि पहले 80 मार्क्स के हुआ करते थे, उसका वेटेज भी हाफ कर दिया गया है। उसको मैं कहूंगा वेटेज नहीं, उसके मार्क्स को हाफ कर दिया गया है। 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और उसका जो ड्यूरेशन दिया है वो 1.5 घंटा दिया गया है। ये हर एक टर्म का होगा बच्चों। इसके अलावा और भी कुछ गाइडलाइंस दी गई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में, तो उसमें से असेसमेंट की गाइडलाइंस और देख लेते हैं। इसमें पहला दिया है कि मिनिमम 50% शुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, दक्षता आधारित क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपका इसी वजह से न्यू फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया है, जो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, इसी के कारण आपके ब्लूप्रिंट में अब कुछ चेंज आ गया है। तो चेंज क्या है, 50% क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस और दैट विल बी बेस्ड ऑन वी कैन से कॉम्पिटेंसी, तो ये होगा। उसके अलावा अगला दिया है क्वेश्चन पेपर फॉर पीरियोडिक टेस्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन आर टू बी प्रिपेयर्ड एट विद्यालय लेवल, यानी कि जो आपका पेपर बनेगा वो स्कूल लेवल पर ही पेपर बनेगा। तो ये दूसरी रिकमेंडेशन है और ये बच्चों स्पेशली रिकमेंडेशन आपकी 3rd to 5th क्लास के लिए है। इसके अलावा अगला दिया है क्वेश्चन पेपर्स are to be invariably checked for relevance of the test items to learning outcomes, also the language used। आपका इसमें देखा जाएगा जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या उनकी रेलेवेंस है लर्निंग आउटकम से, क्या वो लर्निंग आउटकम्स को टेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखा जाएगा। और क्या लैंग्वेज का भी टेस्ट हो पा रहा है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। यानी कि लैंग्वेज को सिखाने का या उसको असेस करने का जिम्मा केवल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट में भी लैंग्वेज का असेसमेंट होगा। इसके अलावा आगे दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, ओरल टेस्ट एक्सेट्रा मे बी इंट्रोड्यूस्ड टू असेस द लर्निंग आउटकम्स, यानी कि अब लर्निंग आउटकम्स को असेस करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपके, जो कि हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपको मैंने पहले बता दिया है, एक आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे वो होते हैं मल्टीपल चॉइस। तो इसके बाद में दिया है कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं बच्चों, इसमें आपको रेस्पॉन्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, यानी कि इसमें कोई चॉइसेस नहीं दी जाती है, आपको आंसर लिखना होता है। वो 1 वर्ड में हो सकता है, 1 सेंटेंस में हो सकता है, 1 पैराग्राफ में हो सकता है। तो इस तरीके क्वेश्चंस को बोला जाता है कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसके अलावा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, आपको कुछ ग्राफिक डिजाइन्स दिए जाएंगे, ग्राफिक्स दिए जाएंगे, आपको चार्ट दिया जा सकता है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, डेटा दिया जा सकता है, टेबल दी जा सकती है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। इसके अलावा ओरल टेस्ट, ये भी आपके लर्निंग आउटकम को असेस करेगा। ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी या असेसमेंट फॉर्मेट्स दिए गए हैं जो आपके असेसमेंट के टूल के तरह यूज होंगे। इसके अलावा आगे दिया है एट प्रिपरेटरी स्टेज इन एडिशन टू ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट क्रिएटेड बाय स्टूडेंट अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेटिव ओरल एंड रिटन असेसमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। इसमें बच्चों दिया गया है जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है, जो कि क्लास 3 to 5 की स्टेज होती है, उसमें दिया है कि जो आपके आर्टिफैक्ट आप लोग बनाते हैं और डीआईवाई या कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है या आपसे कुछ बनवाया जाता है, तो उसके वो तो एनालिसिस उसका तो होगा ही होगा। इसके अलावा फॉर्मेटिव ओरल क्वेश्चंस, यानी कि आपके ओरल टेस्ट हुआ करेंगे, रिटन असेसमेंट हुआ करेंगे, ये सब आपके होने हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें तो आपकी पुरानी है, लेकिन कुछ फॉर्मेट में चेंज आया है। इसमें आगे दिया है दीज असेसमेंट शुड टेस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पिटेंसीज एंड शुड इंक्लूड क्वेश्चंस दैट एनकरेज क्रिएटिविटी। तो ये देखिए, ये जो लाइंस उठाई गई है 5th पॉइंट में, ये सीधा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2003 का जो डॉक्यूमेंट है, जो 600 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसमें से पेज 122 पे दिया गया है, जिसको सेक्शन 3.4.9.2 ये आपका सेक्शन में ये दिया गया है, ये लाइन वहां से उठाई गई। तो ऐसा असेसमेंट होगा आपका जो कि आपकी कंसेप्ट को डेवलप करे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बताए कि हाँ आपको कंसेप्ट कितना समझ में आ रहा है,
इस तरीके का असेसमेंट हो, ना कि रोट लर्निंग का असेसमेंट हो। साथ ही कॉम्पिटेंसीज का असेसमेंट है, किस कॉम्पिटेंसी में आप कितना कर पा रहे हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए जो बच्चे की क्रिएटिविटी को एनकरेज करे, क्रिएटिविटी को बढ़ाए। तो ये आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में दिया गया है। इसके अलावा और क्या दिया है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि एक पीरियोडिक टेस्ट होगा हर एक टर्म में। इसके अलावा दिया है प्रोग्रेस कार्ड इज टू बी गिवन टू स्टूडेंट्स इन ईच टर्म। ये पहले बच्चों आपको सेशन एंड होने पे पीरियोडिक टेस्ट जो सेशन आपका एंड होता था तब आपका पूरे साल का एक साथ आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता था। अब ये कर दिया है कि पीरियोडिक टेस्ट 1 और हाफ ईयरली खत्म होते ही आपको एक टर्म के बाद एक आपको क्या दिया जाएगा, प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि आपका रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म एंड होने के ऊपर आपको पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, यानी कि अब आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे साल में 2 बार मिलेंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने है न्यू पैटर्न सीबीटी बेस्ड क्वेश्चंस का, जो आपका नया पैटर्न है उसका ब्लूप्रिंट है आपका केवीएस का, जो कि पीरियोडिक टेस्ट 1 और 2 के लिए है, जो कि क्लास 3rd to 5th के लिए है। और जो मार्क्स है, मार्क्स का वेटेज है उसका 30 मार्क्स, और टाइम दिया है आपको 1 घंटा, दैट इज 60 मिनट्स। और ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट को सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी आपके कॉम्पिटेंसीज आपको सामने दी गई है। कॉम्पिटेंसीज में थोड़ा बदलाव है, जैसे कि आपका हैंडराइटिंग आपकी कॉम्पिटेंसी में नहीं है तो थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है कॉम्पिटेंसीज में भी। और इसके वेटेज में क्वेश्चंस में भी बदलाव किया गया है कि 50% आपके सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं। तो सीबीटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके 50% 15 मार्क्स के होंगे। और दूसरा दिया है जो पुराना फॉर्मेट है, ओल्ड फॉर्मेट में भी 15 मार्क्स के आपका 50% आपका वेटेज। तो पहला जो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है उसमें आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे अनसीन पैसेज के ऊपर बेस्ड, यानी कि आपके आज अब पीरियोडिक टेस्ट में 2 पैसेज आया करेंगे, जिसमें से एक अनसीन होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक सीन पैसेज होगा जो आपके बुक से होगा, उसमें आपके शॉर्ट आंसर या वन लाइनर हो या 2 लाइनर आंसर हुआ करेंगे। तो नए फॉर्मेट में जो कि अनसीन पैसेज है इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में मैं आपको एक मोटा मोटा मैं आइडिया दे देता हूं सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। सीबीटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे, जिसके आंसर जो होंगे आपको आंसर के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन वो 1 वर्ड में नहीं मिलेगा, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपको 4 या 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको टिक करना है। तो पहले क्या होता था, बच्चा सिंगल वर्ड को टिक करता था, तो आंसर एक वर्ड को देख के वो आंसर गैस कर लेता था। तो गैसिंग को खत्म करने के लिए, ताकि बच्चा पूरा साथ में लैंग्वेज भी डेवलप हो और उस प्रॉब्लम को जो उस स्टेटमेंट को समझ सके, उसके लिए अब लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड आंसर्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको पूरा पढ़ के टिक करना है। तो इस तरीके से आपका नया फॉर्मेट है, दैट इज सीबीटी फॉर्मेट। उसके अलावा जो 5 मार्क्स मैंने बताया आपको, 5 मार्क्स का सीन पैसेज आएगा, 1-1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपकी कॉम्पिटेंसी है दैट इज टेक्स्ट, जो आपका रिटन पार्ट होता है, जो आपके नोटबुक के क्वेश्चन आंसर होते हैं प्रोज एंड पोएट्री के। तो नए फॉर्मेट में इसका कोई वेटेज नहीं रखा गया, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स को इन्होंने कहा है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे। हमने बहुत सारी चीजें मल्टीपल चॉइस दे दी है, तो क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे, उसमें रिटन आपको जो राइटिंग पार्ट है वो करना होगा। और ओल्ड फॉर्मेट में ही दिया गया है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। 1 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन और 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 5 नंबर का वेटेज ओल्ड फॉर्मेट में आपका इसका है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको 1 वर्ड या 1 लाइनर आंसर लिखना होगा। शॉर्ट आंसर जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 2 या 2 से ज्यादा लाइन के आंसर आपके हो सकते हैं। इसके बाद में तीसरी जो कॉम्पिटेंसी है दैट इज ग्रामर। ग्रामर का वेटेज 5 दिया गया है, 5 मार्क्स का, और ये कंप्लीटली न्यू फॉर्मेट में दिया है, यानी कि जो ग्रामर है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे और स्टेटमेंट बेस्ड आंसर आपको इसमें दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। या तो हो सकता है आपको 4 ऑप्शंस दिए जाए, क्या 4 सेंटेंस दे दिए जाए, उसमें कुछ गलत कर दिया जाए, उसमें से करेक्ट करना है, या पहले के करेक्ट जो आपको क्वेश्चन दिया है उसके कुछ करेक्ट ऑप्शंस नीचे दिए जाए और कुछ आपको इनकरेक्ट ऑप्शन दिए जाए, उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है, ये भी हो सकता है। इसका जो वेटेज है ओल्ड फॉर्मेट में निल रखा गया है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपके ओल्ड फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड ग्रामर के नहीं आएंगे। इसके अलावा बच्चों जो अगली कॉम्पिटेंसी है दैट इज स्पेलिंग, इसका भी
जो वेटेज है दैट इज 5 मार्क्स, और ये कंप्लीटली न्यू फॉर्मेट में है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ओल्ड फॉर्मेट का इसका वेटेज भी नील रखा गया है, ओल्ड फॉर्मेट में इसके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग, क्योंकि क्रिएटिविटी में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें नए फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन क्रिएटिव राइटिंग का नहीं रखा गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका जो पहले आता था, इसी तरीके का आपका क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं ओल्ड फॉर्मेट में भी। एक होता है पिक्चर कंपोजिशन, पिक्चर बेस्ड दिया होता है, आपको एक पिक्चर दे दी है और उसको डिस्क्राइब आपको करना होता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आपका सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकता है, या स्टोरी बनाने का क्वेश्चन हो सकता है, या पैराग्राफ, आप टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको एक टॉपिक दे दिया उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इस तरीके का भी क्वेश्चंस आपका क्रिएटिव राइटिंग में आ सकते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग के लिए ओपन रहिएगा, आपको मल्टीपल तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपका केवल दो फॉर्मेट में नहीं बनना है कि या तो एक पैराग्राफ आएगा या पिक्चर कंपोजिशन आएगी, हो सकता है आपको कोई स्टोरी डेवलप करने के लिए दे दी जाए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाए, तो इस तरीके की आपकी क्रिएटिव राइटिंग आ सकती है। लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। इस तरीके का आपको जो वेटेज बन जाता है वो 15-15 मार्क्स का दोनों फॉर्मेट में, यानी कि सीबीटी पे और जो आपका ओल्ड फॉर्मेट है 50-50% वेटेज बन जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं, जैसे आपको पहले हैंडराइटिंग दिया जाता था, 5 मार्क्स का आपको हैंडराइटिंग करना होता था, वो अब इसमें नहीं दिया गया है, वो इससे हटा दिया गया है। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस सब्जेक्ट की। ईवीएस सब्जेक्ट जो है बच्चों, उसको 3 कॉम्पिटेंसी में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, और तीसरा है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। तीनों का जो वेटेज है वो बराबर है, दैट इज 10-10 मार्क्स ईच। अब क्वेश्चन वाइज वेटेज या पैटर्न वाइज वेटेज देख लेते हैं। 50% 15 मार्क्स का आपका होगा सीबीटी पैटर्न, और 15 मार्क्स का होगा आपका ओल्ड पैटर्न। तो सीबीटी पैटर्न में पहली कॉम्पिटेंसी के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपका पहले ऑब्जर्वेशन रिपोर्टिंग में क्या हुआ करता था, 10 पिक्चर्स दी जाती थी, उसके ऊपर कोई सेंटेंस, कोई फिलअप या उसके बारे में लिखने को दिया जाता था। तो इस तरीके का क्वेश्चन केवल 4 मार्क्स का रह गया है, और 6 मार्क्स के आएंगे आपके सीबीटी पैटर्न के ऊपर। सीबीटी पैटर्न में मैंने आपको पहले भी बताया किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको कोई पिक्चर, कोई टेबल या कोई डेटा दिया जाएगा, उसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उनमें से आपका जो आंसर होंगे वो वन वर्ड नहीं होंगे, वो आपका एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगा। उन कंप्लीट स्टेटमेंट्स में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको टिक करना होगा। तो ऐसे आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो 4 क्वेश्चन बचे आपके इस पहली कॉम्पिटेंसी में, वो ओल्ड फॉर्मेट में आएंगे, और वो सेम रहेगा। आपको पिक्चर आपको दी जाएगी, उसके ऊपर बेस्ड या तो आपको फिलअप दे दिया जाएगा, या जो पहले पैटर्न आपको फॉलो होता था, जैसा पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता था, सेम इस तरीके के ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग में होंगे। इसके अलावा जो सेकंड कॉम्पिटेंसी है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, उसका भी 10 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें से 4 मार्क्स आपके नए फॉर्मेट में और 6 मार्क्स पुराने में आएंगे। तो नया फॉर्मेट सेम, एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस और स्टेटमेंट बेस्ड। और ओल्ड फॉर्मेट में आपको मिलेगा 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, जो कि जिसका आंसर आप कम से कम 1-2 सेंटेंस में या 3 सेंटेंस में या 3 लाइंस में जाके आंसर लिखेंगे। इस तरीके का होगा, जो कि सब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, वन वर्ड नहीं होगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 2 मार्क्स के हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा अगला है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, जिसका वेटेज है 10 मार्क्स। इसमें नए फॉर्मेट में 5 क्वेश्चंस, जो कि आपके मल्टीपल चॉइस, आपका स्टेटमेंट बेस्ड होगा। और पुराने फॉर्मेट में बच्चों एक क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आएगा। वेरी शॉर्ट में आपका फिलअप हो सकता है, वेरी शॉर्ट में ट्रू फॉल्स हो सकता है, वेरी शॉर्ट में 1 लाइन आंसर हो सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा बच्चों, वो 4 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि आपके पूरे ईवीएस में केवल एक लॉन्ग आंसर टाइप लास्ट क्वेश्चन होता है, जो कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में होगा। और ये किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, या तो हो सकता है कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट दे, एक पैराग्राफ लिखने को दे, वो 4 मार्क्स में हो सकता है। या हो सकता है आपको कुछ टेबल दे, कुछ डेटा दे, उस डेटा के ऊपर बेस्ड 4 क्वेश्चंस बना दे, वो भी आपका 4 मार्क्स में हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है इसमें कि आपको एक मैप दिया जाए और मैप के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं, तो ये भी आपका हो सकता है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह आप देख सकते हैं आपके 15-15 मार्क्स के न्यू और ओल्ड फॉर्मेट,
15-15 मार्क्स बराबर वेटेज इसमें ईवीएस में है। अब बच्चों बात करते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट की, दैट इज मैथ्स। मैथ्स का भी वही सेम 30 मार्क्स और 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। इसमें भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके न्यू फॉर्मेट पे और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ओल्ड फॉर्मेट पे आएंगे। इसको 3 कॉम्पिटेंसी में बांटा गया है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पहली कॉम्पिटेंसी, इसका वेटेज 10 मार्क्स होगा। और दूसरी कॉम्पिटेंसी एबिलिटी टू कंप्यूट, इसका भी वेटेज 10 मार्क्स होगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तीसरी कॉम्पिटेंसी का वेटेज भी 10 मार्क्स होगा। तो इसमें सबसे पहले जो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो न्यू फॉर्मेट में 6 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, जिसमें से 3 आएंगे नॉलेज बेस्ड और 3 आएंगे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। एक मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड आंसर्स आपके होंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में आएगा। लॉन्ग आंसर में 4 नंबर का एक क्वेश्चन पहली ही कॉम्पिटेंसी से है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैथ्स का पेपर है, मैथ्स में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। एक है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में और एक है सबसे नीचे देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो उसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप है, जबकि ईवीएस में केवल एक है। अब बात करते हैं दूसरी कॉम्पिटेंसी की, दैट इज एबिलिटी टू कंप्यूट। इसका भी वेटेज 10 मार्क्स है। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एक नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे आपके सेम मल्टीपल चॉइस और स्टेटमेंट बेस्ड। इसके अलावा शॉर्ट आंसर में आपके दो नंबर के 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें आपकी कंप्यूटिंग एबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू कैलकुलेशन की एबिलिटी आपको देखी जाएगी, जिसमें 2 नंबर के आपको हो सकता है 3 कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और अगला है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में न्यू फॉर्मेट में एक नंबर के 5 आएंगे। बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या होती है? जो डेली लाइफ सिचुएशन है उसमें आप मैथ्स का कैसे यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपके नए फॉर्मेट में एक नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके 5 क्वेश्चन में उसके 3 या 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। आप उसके आधार पे आपको टिक करना है। और जो आपका ओल्ड फॉर्मेट आएगा, इसमें आपका आएगा वेरी शॉर्ट, 1 नंबर की आपको एक वर्ड प्रॉब्लम मिल सकती है और एक आएगा लॉन्ग आंसर जो कि 4 नंबर का एक होगा। हो सकता है इसमें आपको एक टेबल दे दी जाए, एक डेटा दे दिया जाए और उस डेटा के आधार पे आपको उसके ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स मिले, वो आपको सोल्व करना हो। तो ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में आएगा। इस तरीके से आपका जो वेटेज है 15-15 मार्क्स का आपका न्यू फॉर्मेट और ओल्ड फॉर्मेट का वेटेज हो जाता है। तो बच्चों ये था आपका पीरियोडिक टेस्ट का लेटेस्ट ब्लूप्रिंट जो आजकल हर केवीएस में फॉलो हो रहा है। तो यदि आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। क्लास 3 to 5 के लिए ये आपका ब्लूप्रिंट है। इसके अलावा आपका सेशन एंडिंग एग्जाम और टर्म एंडिंग जो हाफ ईयरली और एनुअल है, इन दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो में आपका ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा। इसके अलावा बच्चों आपको नीचे आप देख सकते हैं, मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया है जो कि हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है www.schoolguide.in। इस पे मैं आपको फ्री वर्कशीट, फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड कराता हूं। आपका प्रिंटेबल वर्कशीट्स होती है जो कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की है, इंग्लिश ग्रामर की है, या डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी जो वर्कशीट है वहां पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश के क्विजेज जो आप ऑनलाइन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी मैंने वहां पे डाले हुए हैं। और इसके अलावा आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशंस भी वहां से पा सकते हैं। इसके अलावा आप हैंडराइटिंग वर्कशीट, ट्रेसिंग वर्कशीट, तो ये सब आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हमारी जो वर्कशीट्स है इसमें अच्छी बात ये है, पहली बात ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है और ना ही हम इसके लिए आपकी कोई ईमेल आईडी वगैरह भी कलेक्ट करते हैं। तो आप फ्री में आप डाउनलोड कीजिए और अपनी लर्निंग को एनहेंस कीजिए। बच्चों ये वेबसाइट बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो स्टडी मटेरियल में आती है, वर्कशीट्स नहीं मिलती हैं बच्चों को। ज्यादा प्रैक्टिस हमें चाहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही ज्यादा आपकी लर्निंग जो है परमानेंट होगी। तो क्योंकि हम क्या करते थे, हम क्वेश्चन आंसर्स, हम संडे को पेरेंट्स भी क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, कुछ एक टेस्ट बनाते हैं और तब बच्चों को देते हैं। कई बार उनके पास टाइम नहीं होता है, तो बेस्ट वे है आप सीधा वर्कशीट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराइए और आपकी जो लर्निंग होगी वो परमानेंट होगी। तो आप इस वेबसाइट का फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं।
वेबसाइट में दोबारा बता रहा हूं www.schoolguide.in। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।